हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले एंड कोड। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर। ये जावा स्क्रिप्ट सीरीज का सिक्स्थ वीडियो होने जा रहा है। अगर आपने अब तक मेरी जावा स्क्रिप्ट प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कहते किसे हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज कहाँ करते हैं और कब करते हैं। जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि हम अगर हमारे पास कोई कंडीशन है, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक्स कंडीशन है और एक्स का वैल्यू ट्रू है, तो हम उस एक्स के कंडीशन पे अगर उसका रिटर्न वैल्यू ट्रू है तो हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर अगर जो कंडीशन हमारा एक्स है, अगर उसका रिटर्न वैल्यू फॉल्स अगर आता है तो हम कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, उस केस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। डोंट वरी, अगर ये कॉन्सेप्ट और ये डेफिनेशन आपको अगर अभी समझ में नहीं आया है तो बी विथ मी, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कब और कहाँ करते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें, कंडीशनल स्टेटमेंट में पहले आता है इफ, ठीक है। इफ का यूज हम कहाँ करते हैं, और इफ अगर मैं इसका डेफिनेशन की बात करूं तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक ऑफ कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इफ एल्स। अभी हमने पढ़ा कि इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ का कंडीशन ट्रू होगा। अगर ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक रन होगा, ठीक है। अगर ट्रू नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तीसरा है हमारा एल्स इफ। एल्स इफ क्या करता है, जैसे आपके पास सपोज दो कंडीशन है, ठीक है। इफ में एक कंडीशन लिखा आपने, दूसरा कंडीशन कहाँ लिखोगे आप, दूसरा कंडीशन हम एल्स इफ में लिखते हैं। इसका भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। चौथा है हमारा स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट भी सेम ही है, इसमें भी हम कंडीशन चेक करते हैं और इसमें जो कंडीशन लिखते हैं वो एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। बट हम इफ के केस में या एल्स इफ के केस में या इफ एल्स के केस में हम एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। स्विच केस में हम एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, अगर जनरल सेंस में बात करूं कि वैसा स्टेटमेंट जिसका कोई रिटर्न रिटर्न वैल्यू मिले हमें, ठीक है। वैसा वैसा एक्सप्रेशन या वैसा स्टेटमेंट जिसको सॉल्व करने के बाद हमें कोई एक रिटर्न स्टेटमेंट मिले, ठीक है, या रिटर्न वैल्यू मिले, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे हम। पांचवा स्टेटमेंट है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर जो है वो इफ एल्स का शॉर्ट हैंड है। इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक मीन्स ये, ठीक है, ये जो करली ब्रेसेस ओपन हो रहा है और यहाँ जो क्लोज हो रहा है, इसके अंदर का स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, या फिर इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ की बात करते हैं। मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। और मैंने सिंपल लिख दूं यू कैन वोट, ठीक है, सिंपल लिख दूं मैं यू कैन वोट। और मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूं लेट एज इज इक्वल टू 19, ठीक है। इस इसको अगर हम इवेलुएट करें तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एज मेरा अगर एज
18 से बड़ा हो, यही कह रहा है ना, 18 से बड़ा हो और इक्वल हो, ठीक है, तो सिंपली ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा एज का ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पे 19, और यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ये कह रहा है कि अगर एज 18 से बड़ा हो या उसके इक्वल हो तो इफ वाला ब्लॉक रन होगा, ठीक है। इसको अगर एग्जीक्यूट करूं मैं तो क्या मिल रहा है मुझे, यू कैन वोट। अब देखो क्या है, अगर मैं कंडीशन इसको फॉल्स करूं, फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स इन द सेंस कि एज, अभी कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन तो सेम ही है, 18 होना चाहिए एज या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा, करेक्ट। ये देखो अभी क्या है, मैंने ओरिजिनल वैल्यू लिया है एज का 17, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये रन नहीं होगा। इफ ब्लॉक क्या कहता है, इफ ब्लॉक तभी रन होगा जब कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, इफ ब्लॉक तभी रन होगा जब कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज इफ ब्लॉक रन नहीं होगा। अभी कंडीशन क्या है मेरा, फॉल्स है, तो ये जो ब्लॉक में इसका कोड लिखा हुआ है इफ ब्लॉक में, तो ये रन नहीं नहीं होना चाहिए, है ना। अभी मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ इसको, देखो मुझे कोई भी आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, नहीं मिल रहा है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ, लेट डे इज इक्वल टू मंडे, ठीक है। अब डे में क्या मिल रहा है मुझे, मंडे मिल रहा है। अगर मैं लिख दूँ इफ, अगर डे इक्वल्स टू मंडे होगा, ठीक है, अगर डे इक्वल्स टू मंडे होगा तो मैं ये टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ये टुडे इज मंडे, ठीक है। अभी क्या है, डे क्या है, मंडे, तो इफ का रिटर्न स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रिटर्न वैल्यू क्या होगा, इफ में, इफ के कंडीशन में क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, ट्रू है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं, ये देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये टुडे इज मंडे। अगर मैं यहाँ कर दूं ट्यूसडे, ठीक है, अब मेरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर डे मंडे होगा तो ये रन होगा, बट क्या आ रहा है यहाँ पे, डे ट्यूसडे है, तो ये कंडीशन क्या होगा, अल्टीमेटली ये फॉल्स हो गया, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, बिल्कुल सही, ये कोड रन नहीं होगा और मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा और मुझे आउटपुट मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इफ एल्स की, तो कुछ नहीं है, इफ तो हमने पढ़ ही लिया, सिंपल सा है, इफ के बाद हमें एल्स लिखना है और एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है, ये हो गया इफ एल्स, ठीक है, इफ के साथ एल्स, इफ एल्स। अब कंडीशन अगर ट्रू होगा तब तो ये वाला कोड रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तब क्या, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स ब्लॉक वाला कोड रन होगा, ठीक है। लेट मी शो यू, देखो मैंने लिखा टुडे इज नॉट मंडे, ठीक है, ये देखो अभी कंडीशन क्या है मेरा, कंडीशन डे अगर मंडे होगा तो इफ वाला कोड रन होगा, करेक्ट, अदरवाइज ये वाला रन होगा। अभी देखो डे में क्या मिल रहा है मुझे, ट्यूसडे, तो ये वाला अल्टीमेटली इफ का जो कंडीशन है वो फॉल्स है, देखो कौन सा कोड रन होगा, ये देखो, देखो टू टुडे इज नॉट मंडे मिल रहा है मुझे। अगर मैं कंडीशन इसको ट्रू कर दूं, मंडे कर दूं, देखो मुझे इफ ब्लॉक वाला कोड मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग ये टुडे इज मंडे मिल रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इस कोड को मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें देखो
इसमें हम एल्स एल्स ब्लॉक बनाएंगे। मैंने बना लिया एल्स ब्लॉक। अभी देखो यहाँ मैं लॉक कर दूं यू कैन नॉट वोट। ठीक है, अगर आपका एज 18 साल या उससे एवब है तभी आप वोट कर सकते हो, अदरवाइज आप वोट नहीं कर सकते हो। इस इफ एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका सिंपल यही मतलब है, अगर आपका एज 18 एंड एवब है तभी आप वोट कर सकते हो, अदरवाइज आप वोट नहीं कर सकते। तो आपका एज क्या है? एज 17 है, तो आप वोट कर सकते हो। देखो पूछो क्या आ रहा है, यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। अगर आप 21 साल के हो जाओगे तो ये देखो क्या मिल रहा है मुझे, यस यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा इफ एंड एल्स ब्लॉक का। ठीक है, इफ कब रन होता है? इफ तब रन होता है जब कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करे, और एल्स कब रन होता है? जब कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करे। ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एल्स इफ का। एल्स इफ का यूज हम दो या दो से अधिक कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं। सिंपल है, इफ एल्स में क्या हो रहा था, हमारे पास एक ही कंडीशन था तो हम इफ एल्स से चेक कर ले रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास लेट सपोज दो कंडीशन आ रहा है, तो दो कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे? एक टेक्निक तो होना चाहिए। तो टेक्निक क्या है? एल्स इफ का एक टेक्निक है। जैसे एल्स इफ का सिंपल सिंटेक्स है ये। ठीक है, ये मेरा इफ ब्लॉक है, इसके बाद मैं एल्स इफ। ठीक है, यहाँ मेरा पहला कंडीशन आएगा, यहाँ मेरा दूसरा कंडीशन आएगा, और मैं इसमें नेस्टेड भी कर सकता हूँ, मैं और तीसरा कंडीशन भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, और बाद में मेरा तीनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ तब मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखूं सिंपली लेट डे इज इक्वल टू संडे। ठीक है, और मैं लिखूं इफ डे इक्वल्स टू मंडे है, तो मेरा इफ रन करे। सिंपली मैं लॉग कर रहा हूं। ठीक है, एल्स इफ का मेरा कंडीशन क्या होगा, डे इक्वल्स टू अगर संडे है, इसमें लिखूं अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो मेरा एल्स रन होना चाहिए। लॉग करूं मैं, ठीक है, अगर मैं इसको अब रन करूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, ये देखो क्या मिल रहा है, टुडे इज संडे आ रहा है। देखो ये वाला कंडीशन फॉल्स है, ये वाला कोड रन नहीं हुआ, इफ ब्लॉक वाला कोड रन हुआ, अब देखो नहीं हुआ। मेरा कंडीशन कहाँ ट्रू हो रहा है, एल्स इफ ब्लॉक में आके ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये मेरा रन हो गया। अब देखो यहीं पे मैं अगर मंडे लिख दूं, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, देखो ये टुडे इज मंडे, यही मेरा कंडीशन ट्रू हो गया, ये रन हुआ और जावास्क्रिप्ट इसके बाहर आ गया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो पॉइंटर है ये वाला कोड रन ही नहीं किया, ना एल्स रन किया ना एल्स ब्लॉक रन किया। ठीक है, डायरेक्ट इसके बाहर आ गया। अगर यहाँ मैं एक लॉग लिख दूं, कर दूं आउटसाइड, ठीक है,
अगर अब रन करूं, देखो क्या हो रहा है। ये टुडे इज मंडे, मेरा ये कंडीशन ट्रू था। जावास्क्रिप्ट ने इसको रन किया, यहाँ से यहाँ तक इसको रन किया। उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं इसको स्किप कर दिया, डायरेक्ट ये रन हुआ। इसका मतलब ये सिंपल सा ये है कि जब भी आप चाहे वो इफ स्टेटमेंट लिखो या एल्स इफ लिखो या इफ एल्स लिखो, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, ठीक है, अगर इफ रन हो रहा है, ठीक है, तो वो रन होने के बाद डायरेक्ट जो जावास्क्रिप्ट का पॉइंटर है वो कंडीशनल स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट यहीं पे तो एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। हमारा ये वाला कोड रन हुआ, ठीक है, यहाँ एंड हो रहा है। अभी देखो ये वाला रन हुआ, इस वजह से मुझे क्या मिला, ये टुडे इज मंडे, उसके बाद पॉइंटर बाहर आ गया तो मुझे ये मिल रहा है, ये मुझे नहीं मिला। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ संडे, ठीक है, यहाँ कर दूँ मैं मंडे है ही, मैं ट्यूसडे कर रहा हूँ, TUES, ठीक है, ट्यूसडे कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, देखो यू ऑप्टेड रॉन्ग डे, मेरा कंडीशन ना ये ट्रू हुआ ना ये ट्रू हुआ। तो जब ये दोनों ना इफ ट्रू हुआ ना एल्स इफ ट्रू हुआ, तो मेरा अल्टीमेटली कौन सा कंडीशन रन, सॉरी कौन सा ब्लॉक रन होगा, एल्स ब्लॉक रन होगा। ठीक है, वही रन हो रहा है, यू ऑप्टेड रॉन्ग डे, उसके बाद बाहर आ गया। एक और देखते हैं, यहाँ मैं ट्यूसडे लिख रहा हूँ, TUSDAY, ट्यूसडे, ठीक है, और यहाँ भी मैं ट्यूसडे कर रहा हूँ। अब देखो मेरा ये ब्लॉक ट्रू है तो ये रन होना चाहिए, ये रन होगा, उसके बाद डायरेक्ट ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आ रहा है, ये टुडे इज ट्यूसडे एंड आउटसाइड, सॉरी स्पेल मिस्टेक हो गया, दोबारा रन कर रहा हूँ, ये टुडे इज ट्यूसडे एंड आउटसाइड। अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की, मैं ये कोड कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का क्या सिंटेक्स है, आप स्विच लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, करली ब्रेसेस, केस, ठीक है, उसके बाद आपका स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेक, फिर दूसरा केस स्टेटमेंट, फिर ब्रेक, ठीक है, और फिर डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं लेट डे इज इक्वल टू 1, ठीक है, और मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करूं, सिंपली मैं डे लिखूं और मैं केस लिखूं, केस 1, क्या आएगा, यहाँ मैं सिंपली लॉग करूं, टुडे इज मंडे, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया मैंने, ये देखो ब्रेक, इसको चाहे आप जितनी मर्जी केस कितने भी आप लगा सकते हो। ठीक है, देखो केस लगा दिया, अगर डे 2 है तो ट्यूसडे, अगर डे 3 है वेडनेसडे, अगर डे 4 है तो थर्सडे, अगर डे 5 है फ्राइडे, एक और मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर डे 6 है सैटरडे। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो मेरा डिफ़ॉल्ट रन होगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट,
ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करें। देखो, डे 1 है मेरा, क्या आ रहा है, टुडे इज मंडे, ये वाला रन हुआ, इससे मैच हुआ ये। ठीक है, पहला दिन क्या है मेरा, टुडे इज मंडे। अगर मैं यहाँ लिखूँ फोर्थ, ठीक है, ये देखो, ये टुडे इज थर्सडे, ये आ रहा है केस 4। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, टुडे इज मंडे कर देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे अपन मंडे कर देते हैं, यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब ये देखो, देखो मंडे आ रहा है, मंडे मैंने लिखा, थर्सडे, ये देखो मेरा थर्सडे वाला ब्लॉक रन होगा, ये देखो ये वाला रन हो रहा है, मैच हो रहा है ना ये। अगर कुछ भी मैं संडे डाल दूँ, ये कंडीशन ट्रू हुआ, नहीं हुआ ना, ये कंडीशन नहीं ट्रू है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। जब कोई भी नहीं चलेगा तो मेरा कौन सा रन होगा, डिफ़ॉल्ट वाला। अब ये देखो कौन सा रन हो रहा है, टुडे इज संडे, है ना। मैं इसमें ज़रूरी नहीं है मैं संडे ही लिखूँ, मैं ABC भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखो टुडे इज संडे, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, सारा ही फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। जब सारे ही फॉल्स हैं तो मेरा डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली चलेगा, है ना, इस वजह से मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इसे ट्रू ब्लॉक कहते हैं और इसे फॉल्स ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं लेट डे इज इक्वल टू मंडे। ठीक है, और मैं अपना कंडीशन लिखूं डे अगर इक्वल्स टू मंडे है। ठीक है, अभी जो लिखूंगा ये मेरा ट्रू ब्लॉक है, तो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो क्या रन होना चाहिए, लॉग टुडे इज मंडे। अदरवाइज ये कॉलन देख रहे हो, कॉलन के राइट हैंड साइड में हमेशा फॉल्स वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होगा तो मेरा ये वाला लॉग चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टुडे इज नॉट मंडे। ठीक है, अब देखो चूंकि डे मेरा क्या है, मंडे, और मैंने कंडीशन क्या चेक किया है कि अगर डे मंडे होगा तो चूंकि ये ट्रू है, ये मेरा ट्रू ब्लॉक है यानी इफ ब्लॉक है, इसको इफ ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला रन होगा, अदरवाइज ये रन होगा। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो क्या मिल रहा है, टुडे इज मंडे, मीन्स ये वाला ब्लॉक रन हो रहा है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइट हैंड साइड में फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं करूँ डे इज इक्वल टू संडे। ठीक है,
क्या मिल रहा है? टुडे इज नॉट मंडे। इसी स्टेटमेंट को क्या मैं इफ में लिख सकता हूं? इफ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर रहा हूं टर्नरी को, और अगर डे इक्वल्स टू संडे है, मंडे है, तो सिंपली मैं इसको कॉपी करके लिख सकता हूं ए ब्लॉक में। ठीक है, एल्स मेरा ये कोड रन होना चाहिए, ये है ना। अब ये देखो, देखो क्या रन हो रहा है, टुडे इज नॉट मंडे, सेम है। आप ये लिखो, एक्चुअली टर्नरी जो है ना, थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा स्टाइलिश है ना? और इफ में हम कितने लाइन यूज़ कर रहे हैं? देखो ऑलमोस्ट 5 लाइन यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक सिंगल लाइन में हो रहा है मेरा काम। ठीक है, इस वजह से टर्नरी ऑपरेटर को हम शॉर्ट हैंड कह सकते हैं इफ एल्स का शॉर्ट हैंड कह सकते हैं। ठीक है, इस मटेरियल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।